राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 के बारे में बात करने वाले हैं, उनके लिए वीकली प्रेडिक्शन बताने वाले हैं। अब ये चीज़ है कि मैं कुछ दिन बाहर रही, आप लोगों के लिए मैं आ कर के आपको वीडियोस नहीं दे पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो अब आपके पास जो है टैरो कार्ड रीडिंग पहुंच रही है, आप उसका फ़ायदा उठाएं। ये जो प्रेडिक्शन मैं बताती हूँ ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ, किस तरह से कार्ड का आपके लिए स्प्रेड आता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी बताती हूँ और उसके हिसाब से ही आपको उपाय बताती हूँ, ताकि अगर आपको समझाती भी हूँ कि अगर कुछ नेगेटिव भी है तो उसे भी आप पॉजिटिवली लेने की कोशिश करें, उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो अब हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो संडे की बात कर लेते हैं। संडे को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चारों दिशाओं से लाभ हो रहा है। ठीक है, आप सूर्य की आराधना ज़रूर कर लें, लेकिन ये लाभ होने के बावजूद जो आपको बेनिफिट आया है सारी तरफ से या बेनिफिट आएगा उस दिन, तो आप तब भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि बेनिफिट तो आ रहा है, शेयरिंग करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किस तरह से करके, साथ नहीं है कोई भी, मैं इसका क्या करूं, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी। और जायज़ सी बात है, अगर इस तरह का कुछ है कि आप अकेले हैं और परेशान हो रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढें। आप एक्चुअल में अकेले हैं अंदर से। ठीक है, थोड़ी देर अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई नहीं है आपके सामने, क्योंकि एक ही दिन में तो कुछ नहीं आपके लिए हो जाएगा, तो आप क्या करें कि आप नॉर्मली अकेले बैठें और भगवान जी की आराधना करें, भगवान से बातें करें। सही मानना मेरी बात को कि ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप थोड़ा अकेले होते हो, दुनिया से अलग बैठते हो और उसके बाद आप जो है भगवान से बात करते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका कोई भी प्रोजेक्ट है या कुछ है, वो काम जो है आपका बनता हुआ दिखाई देता है। काम बिल्कुल तैयार है, किसी से धन लेना है, धन प्राप्त हो रहा है, काम कोई बन रहा है, आपका काम पूर्ण हो रहा है। तो आप इस चीज़ के अंदर कोई टेंशन मत लो। आपने करना क्या, सिर्फ फल चढ़ाना है आपने शंकर भगवान को, और उसके बाद जल चढ़ाना है। जल और फल ये दोनों आप चढ़ाकर मंदिर में आओगे तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर ऐसा हो कि आप उस दिन मंदिर नहीं जा पा रहे या नहीं जाना चाहते, तो आपने करना क्या है, आप घर पे फ्रूट चढ़ा देना और उसके बाद वही फ्रूट कट करके आप अपने परिवार में सबको प्रसाद के रूप में दे देना। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आ रही है। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कुछ हेल्थ इशू आ रही है। आप अपना ध्यान रखें। आपको लगेगा अच्छा ये क्या हो गया, मतलब आपके लिए कुछ शॉकिंग न्यूज़ जैसे आती है उस तरह से कुछ ना कुछ आएगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं करनी। आपको नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी टांगों में दिक्कत हो सकती है, आपको फीवर हो सकता है, आपको कोई तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है आपको। आप इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखें, अपने बीपी का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है अपने लिए, आपने हनुमान जी को कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाना है। अब कुछ ना कुछ में क्या चीज़ आ गई, आप जो भी उन्हें चढ़ाओ उसके साथ एक तुलसी दल जरूर रख देना। जो भी भोग चढ़ाओ, आपने लड्डू हलवा कुछ भी घर पे थोड़ा सा मीठा बनाया है, कुछ नहीं बना रहे हैं तो गुड़ है, आप थोड़ा सा गुड़ लेके, लेकिन उसके ऊपर आप तुलसी दल जरूर रख के उनको दे दें। ठीक है, अगर आप इस तरह से करके हनुमान जी को देते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और उस दिन जिस दिन आपको फीवर है, मंगलवार वाले दिन राहु काल पंचांग में से देख लेना। देखने के बाद फिर थोड़े से जौ लेना, उसके ऊपर कच्चा दूध लगाना, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसार लेना, और उसारने के बाद उसको जल प्रवाह कर देना। अब जल प्रवाह करने बाहर नहीं जाना है, घर पे ही कर देना, वॉश बेसिन में हाथ धो देना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन आपको आपकी संतान की चिंता रहेगी, इमोशनल हो जाओगे, दिल से काम लोगे, वो कुछ भी आपके ऊपर टेंट्रम्स थ्रो करता रहेगा,
आप उसकी चुपचाप से बात मानते रहोगे कि हाँ ठीक है, उसने बोला नहीं नहीं पापा या मम्मी मुझे ये नहीं, ये चाहिए, मुझे ऐसा नहीं ऐसा, तो आप उसके लिए खड़े रहोगे करने के लिए कि हाँ बेटा जो तू कह रहा है वो हम करेंगे। प्लीज़ 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 थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस दिन आप बहुत इमोशनल हो। सोच समझ के काम करना, क्योंकि इस समय पर कार्ड बोल रहा है कि उसे एजुकेशन की ज़रूरत है। वो जो डिमांड कर रहा है वो नाजायज़ है, ठीक है। तो आपने वो डिमांड अगर सोच रखा है कि हाँ मैंने पूरी करनी है, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मत करना, दिमाग इस्तेमाल करना अपना, क्योंकि बच्चे तो हमेशा हमें बातों में फंसाते हैं। तो आपने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है और अपने आप बात को, सारे बच्चे मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, कहेंगे मम्मी पापा को भड़का रही हैं। तो आपने ये अपने लिए करना है, ठीक है। तो थोड़ा अपना स्टमक का भी ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आपको गैस्ट्रिक भी दिक्कत हो सकती है, सर में भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो आपने हो सके तो मेडिटेशन करो, किसी से हीलिंग करवा सकते हो तो हीलिंग करवा लो, और ख़ुद अपनी हीलिंग कर सकते हो तो खुद करना, ठीक है। सर दर्द के लिए, नाभि के लिए आप मतलब स्टमक एक के लिए आप कुछ अजवाइन वगैरह ले सकते हैं, अजवाइन हींग नमक, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ, तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस से शांत हो जाती है अजवाइन नमक और हींग के साथ, ठीक है। और उसके बाद आप नाभि में अगर नहीं आराम आता उसके बाद भी, तो आप नाभि के अंदर केसर रख सकते हैं, ठीक है। और माथे के ऊपर अपने आप बाम लगा लो, नहीं तो रेस्क्यू रेमेडी करके बैच फ्लावर्स की मेडिसिन आती है, वो आप अपने सर पे लगाओगे तो देखोगे आपको आराम आ रहा है, ठीक है। थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये जो धन आपको प्राप्त हो रहा है, इससे आप कुछ और ख़रीदने की कोशिश करोगे, या मैं इस पे इन्वेस्ट कर दूं या मैं इस पे इन्वेस्ट कर दूं, तो वो आप कोशिश करोगे, तो आप इस चीज़ को पोस्टपोन कर लो। अभी मत करना, किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो फंस जाओगे, ठीक। अभी अवॉइड करना इस इन्वेस्टमेंट को। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उदास हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे काम अपने आप बन रहे हैं, आपके मन में कुछ ना कुछ कि ये काम नहीं बन पाया, या पैसे को मैं किस तरह से करूं, इसी चीज़ को लेकर आप किसी उधेड़ बुन में नज़र आते हो फ्राइडे को। तो आपने गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी है, ठीक है। आप जब गणेश जी की आराधना कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपके लिए कुछ ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ शैटर होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अरे भैया ये क्या हुआ, ये क्या गाज गिरी मेरे पे, ठीक है। आपने कुछ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कुछ कार्य क्षेत्र में। और ये सब पता है क्यों होगा, क्योंकि आप खुद बहुत लेज़ी हो, इस समय पे आप लेज़ी बन रहे हो, तभी आपके लिए ये काम गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके आलसीपन के कारण ये काम गड़बड़ हुआ है, ठीक। तो अपना आलस त्याग देना, और ये मत सोचना कि हाँ जब मुझे कोई बुलाएगा तभी मैं जाऊंगा। आपने इस दिन करना कि अपने माथे के ऊपर आपने केसर और हल्दी का तिलक ज़रूर लगा लेना है, नहा धोकर सुबह सुबह ये काम कर लेना, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी और होगा बाद में। इसी चक्कर में मैं तो कह रहा था, तब आप ये कहोगे मैं तो कह रहा था, जैसे ही मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। तो बुलाना बुलाना किसी ने नहीं, आपको एक जोर का झटका दे देना, ये लो जी ये होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर ये कर लोगे तो आप इसको कुछ ना कुछ इस सिचुएशन को बचा सकते हो, और अपना आलस त्याग दोगे तो बचा सकते हो। नहीं आपने अपना आलस त्यागा या ढीले पड़ के बैठे रहे तो बिल्कुल भी आपका काम बनेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब ये मैंने आपको सैटरडे तक की टैरो कार्ड रीडिंग बता दी है, आप इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वैसे चलना। तो अब अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।